हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाजार और बाईपास को और से जोड़ने वाला 40 साल पुराना पुल व्यास नदी के उफान में बह गया है। पुल के नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया है। आइए देखते हैं। देश भर में मानसून के चलते भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश कई राज्यों के लिए आफत बनकर आई है। मंडी में बंजार और बाईपास को ओट से जोड़ने वाला 40 साल पुराना पुल व्यास नदी के उफान में बह गया है। पुल के नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया है। भारी बारिश के चलते मनाली और कुल्लू के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के मामले भी सामने आए हैं। इसके चलते कुल्लू मनाली और मनाली से अटल टनल और रोहतांग के बीच का रास्ता बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते पूरा कुल्लू और मनाली पानी में डूबता नजर आ रहा है। यहाँ की नदियां और नाले उफान पर है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आगामी 10 और 11 जुलाई को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के बारिश के चलते 5 व्यक्तियों की मौत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी 2 दिन और जमकर बारिश होगी। ये राज्य पहले से ही बारिश के चलते मुसीबत झेल रहे हैं। फिलहाल तीनों ही राज्य में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गाड़ी की नहीं, कुश्ती की जरूरत है। दिल ही डूबने लगी है। ऐसे न जाने कितने ट्वीट्स पिछले 24 घंटों में दिल ही बारिश पर हुए हैं। रिकॉर्ड बारिश पर लोगों ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। महंगे और रईस इलाके भी पानी पानी हो गए हैं। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से क्या दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आदेश। राजधानी दिल्ली में सीजन की पहली भारी बारिश ने ही बाढ़ के सीन दिखा दिए। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल कर ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए हैं। CM ने ट्वीट कर बताया, कल दिल्ली में 126 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून सीजन की कुल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसा। लोग जल भराव से काफी परेशान हुए। आज दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर समस्या वाले इलाकों का इंस्पेक्शन करेंगे। सभी विभागों से अफसरों को संडे की छुट्टी कैंसिल करके ग्राउंड पर उतरने का निर्देश दिया है। दरअसल 24 घंटे से हाल ये है कि कई जगहों पर पानी लग गया और लोग भी मौज के मूड में आ गए। किसी ने गोवा वाला फील कहा तो किसी ने दिल्ली सरकार पर तंज कसा। सोशल मीडिया पर वीडियोस की बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डेलावेयर के रोहोबोथ बीच पर अपने परिवार के साथ नजर आए। जो बाइडेन डेलावेयर के जिस समुद्री तट पर वीकेंड का लुत्फ उठा रहे थे, उनका घर उनके नजदीक ही है। जो बाइडेन बीच पर मस्ती के मूड में नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने परिवार के साथ डेलावेयर के रोहोबोथ बीच पर नजर आए। 80 साल के बाइडेन के साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन और 22 साल की पोती फिनेगन भी मौजूद थी। हालांकि उनके बेटे हंटर बाइडेन इस दौरान वहां नहीं थे। प्रेसिडेंट बाइडेन का यह रूप रोजाना दिखने वाले उनके रूप से बिल्कुल अलग था, जिसमें वह वर्ल्ड लीडर के साथ जरूरी मीटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने परिवार के साथ बीच पर मस्ती करते नजर आए। जो बाइडेन डेलावेयर के जिस समुद्री तट पर वीकेंड का लुत्फ उठा रहे थे, उनका घर उसके नजदीक ही है। जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने रोहोबोथ बीच के नजदीक इस घर के लिए 2017 में $2.74 मिलियन का भुगतान किया। दरअसल जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल का सपना था कि दोनों मिलकर समुद्र के किनारे एक मकान खरीदे, जहां वह अपने पूरे परिवार के साथ रह सके। घर खरीदते समय जो बाइडेन की उम्र 74 साल थी। बता दें कि जो बाइडेन के 7 पोते पोतियां हैं। उनके बेटे हंटर बाइडेन की पूर्व पत्नी कैथलीन से नाओमी, फिनेगन, मैसी नाम की 3 बेटियां और ब्यूब जूनियर नाम का एक बेटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस रैली में मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। क्या किया प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला? क्या किया राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर पलटवार? प्रधानमंत्री राजस्थान में बीकानेर के दौरे पर गए थे। उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस इस देश में कुछ कर सकती है तो वह सिर्फ झूठ का बाजार या फिर घोटालों की दुकान खोल सकती है। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं
लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि बीकानेर मेरे लिए बहुत ही खास शहर है, क्योंकि इसको छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ काशी की तरह ही गौरवशाली अतीत भी है और अध्यात्म भी है। आपका उत्साह बताता है कि राजस्थान में केवल मौसम का ही पारा नहीं चढ़ता, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, तब से इसने एक और पहचान बनाई है, वो है भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दिल्ली में योजनाएं राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहाँ जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपट्टा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। स्मार्टफोन में बैटरी के नियम में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जान लेते हैं कि रिमूवेबल बैटरी के क्या फायदे और नुकसान है। आपको याद होगा कि आप एक समय स्मार्टफोन में बैटरी बदल सकते थे, लेकिन स्मार्टफोन ब्रांड ने फिक्स बैटरी देना शुरू कर दिया। हालांकि अब दोबारा से स्मार्टफोन में बैटरी रिमूव किया जा सकेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन यानी EU की तरफ से स्मार्टफोन बैटरी के लिए नया नियम लागू करने का दबाव डाला जा रहा है। अगर नया नियम लागू हो जाता है तो यूजर्स खुद ही फोन की बैटरी बदल पाएंगे। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि नॉन रिमूवेबल बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कचरे में इजाफा हो रहा है। मौजूदा वक्त में फोन की बैटरी खराब होने की वजह से स्मार्टफोन बदलना पड़ जाता है, लेकिन अगर फोन की बैटरी को बदलने का रास्ता आसान हो जाए तो स्मार्टफोन की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर स्मार्टफोन में बैटरी रिप्लेसमेंट की सुविधा मिल जाती है तो लोग ऑनलाइन बैटरी खरीदकर बदल सकेंगे। इससे ग्राहकों का काफी फायदा होगा। वहीं लोकल सर्विस सेंटर को भी फायदा होने की उम्मीद है। तो दूसरी ओर रिमूवेबल बैटरी की वजह से स्मार्टफोन की डिजाइन में बदलाव हो सकता है, मतलब फोन को स्लिम नहीं रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट ने 13 से 15 सीटों की मांग की है। इसे लेकर भाजपा और अजित पवार के बीच बातचीत भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी ने अजित पवार को कितनी लोकसभा सीटें देने का मन बना लिया। आइए देखते हैं अंदर की बात में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार ने सरकार गठन से लेकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी से बातचीत की है, जिसके बाद ही यह निर्णय लिया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई। आने वाले कुछ महीनों में इस पर अंतिम फैसला लेने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने 18 सीट जीती थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी और बीजेपी के बीच डील की खबरों से शिवसेना परेशान है। एनसीपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र की 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी अपने मौजूदा विधायकों के अलावा कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी लगभग 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 45 सीटें जीती थी। एनसीपी ने 2019 में रायगढ़, बारामती, शिरूर और 17 लोकसभा सीटें जीती। औरंगाबाद में AIMIM की जीत हुई। अमरावती से जीते नवनीत राणा को कांग्रेस एनसीपी ने समर्थन दिया था, लेकिन बाद में राणा ने बीजेपी का समर्थन कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चीनी सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में टैंक के साथ आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया, तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तैनात किया। भारतीय सेना ने दिखाया चीन का दम।
भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। चीनी सैनिकों ने सैनिकों को हटाकर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में टैंकों के साथ आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया, तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तैनात कर दिया। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। सेना के अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। साथ ही घाटियों के रास्ते से होते हुए भारतीय इलाकों में कब्जा करने की दुश्मनों की कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना को तैयार किया जाता है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद टैंकों की संख्या कई गुना बढ़ गई। उस घटना के बाद भारतीय वायुसेना की C-17 और इल्यूशन 76 परिवहन विमान की बड़ी संख्या में रेगिस्तानों और मैदानों से टैंक और BMP लाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस से जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला किया है। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन को दिए जाने वाले वेपन पैकेज में क्लस्टर हथियार होंगे जिन्हें हॉवित्जर तोप से दागा जाएगा। इस मामले में पाकिस्तान ने भारत पर क्या लगाया था सनसनीखेज आरोप। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का सुझाव दिया। यह फैसला तब किया गया जब 2008 में 108 देश क्लस्टर बम पर बैन लगाने के UN के कन्वेंशन को साइन कर चुके हैं। इनमें फ्रांस और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022 में यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में क्लस्टर बम दागे थे। इसमें 8 बेगुनाह नागरिकों की मौत हो गई थी। रूस, अमेरिका और यूक्रेन तीनों ही देशों ने 2008 की क्लस्टर बमों में इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली UN की संधि पर साइन नहीं किया। जेलेंस्की काफी समय से अमेरिका से क्लस्टर हथियारों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके इस्तेमाल से वो रूसी सैनिकों के ठिकानों को आसानी से तबाह कर पाएंगे। 2019 की बात है कि भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भारतीय सेना पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय क्रिकेट टीम में कई महान कप्तान हुए, उन्हीं में एक थे सौरव गांगुली, जिन्हें लोग प्यार से दादा बुलाते हैं। दादा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या थी वीडियो शेयर करने की वजह और क्या बयां करता है ये वीडियो, आइए देखते हैं अंदर की बात में। सौरव गांगुली यानी दादा ने 51वां जन्मदिन पर अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने क्रिकेट फैंस के बीच हलचल मचा दी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। इस वीडियो में सौरव गांगुली ने अपने करियर से जुड़ी कई सारी यादें शेयर की है। सौरव गांगुली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर पर नजर डाले तो उनका सफर शानदार रहा है। पूर्व BCCI अध्यक्ष ने देश के लिए 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच में भारत का नेतृत्व किया है। वहीं दादा ने टेस्ट फॉर्मेट में 16 शतक जड़े हैं, एक दोहरा भी जड़ा है। उन्होंने टेस्ट में 7,212 रन बनाए हैं। सौरव गांगुली ने अपने वनडे करियर में 22 शतक और 72 अर्धशतक के साथ 11,363 रन बनाए हैं। सौरव गांगुली ने टेस्ट मैच में 32 विकेट चटकाए हैं। वहीं वनडे में दादा के नाम 100 विकेट दर्ज है। IPL में उन्होंने 59 मैच में 10 विकेट लिए हैं। सौरव गांगुली को नई भारतीय टीम की नींव रखने का गौरव हासिल है। दादा ने ही विदेशी सरजमी पर भारत को मैच जीतना सिखाया। सौरव गांगुली ने विरोधी टीमों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फाइनल मैच भी अहमदाबाद में भी खेला जाएगा। साथ ही साथ अब लोगों बेकरार है इन मैच को स्टेडियम में देखने के लिए, तो मैच की टिकट कैसे और कहां से बुक कर सकते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विश्व कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है।
वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी और पहला मैच पिछली बार की फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं फाइनल मैच 19 नवंबर को होगा। हालांकि अभी टूर्नामेंट के टिकट जारी नहीं हुए हैं। विश्व कप के लिए टिकट जल्द ही आएंगे। अधिकतर टिकट ऑनलाइन ही आएंगे। टिकट आईसीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद होंगे। टिकट की कीमत 500 से 10,000 रुपए प्रति टिकट के बीच हो सकती है। वेन्यू के हिसाब से टिकटों की कीमत तय हो सकती है। फैंस 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस मैच की टिकट किस कीमत पर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। भारतीय टीम विश्व कप में अपना पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगी। इसके बाद 11 को टीम इंडिया दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ेगी। फिर 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।